कि 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ बड़ा खेला होगा। तो क्या मैम ये खेला कहाँ पे मतलब समाप्त हुआ? तेजस्वी जी ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने लोगों को लेकर। तेजस्वी जी ओवर कॉन्फिडेंट थे बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेकर जो शायद वो भी नहीं जानते थे, और खेला तो एक्चुअली हुआ ही है। एनडीए की जीत हुई है, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। पिताजी के नक्शा कदम पे चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और जो मुझे लगता है आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं असंभव ही है। आप लोग का कैरेक्टर अच्छा है, तो आप लोग का विल पावर इतना ही स्ट्रांग था, तो युवा नेता क्यों छोड़ के चलेगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा दिन प्रेशर दे के आप काम नहीं करवा सकते। उन्हीं लोगों को प्रलोभन दिया जाता है जो लोभी होते हैं, और लोभी लोग कितने हैं नहीं हैं वो हम सब जानते हैं, और उनका नाम भी हम सब जानते हैं। बिहार में अगर महिलाएं आके कुछ बोले तो उसकी उनके लिए सम्मान क्यों नहीं हो सकता है। बिहार में अगर युवा कुछ कदम उठाए तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी क्या चुनावी माहौल बना हुआ था, क्योंकि कल हुआ था फ्लोर टेस्ट, जिसमें कि बहुत सारे वादे की जा रही थी और बहुत सारी तमाम चीज़ें हमारे सामने को भी आ रही थी, जैसे कि विधायकों को खरीदना या फिर उनको प्रतिलोभन देना। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी की तरफ से ऐसी भी बातें आ रही थी कि खेला होगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कल एनडीए की जीत हुई है बिहार में, और फिर से एनडीए का ही सरकार बिहार में देखने को हमारे सामने मिल रहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी मौजूद हैं। तो पहले तो मैम स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैम, जैसे कि बहुत सारे वादे किए जा रहे थे, मतलब एक तरह से तेजस्वी यादव भी कहते थे कि 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ बड़ा खेला होगा। तो क्या मैम ये खेला कहाँ पे मतलब समाप्त हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये खेला होना और ये सब बात करना। तेजस्वी जी ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने लोगों को लेकर। तेजस्वी जी ओवर कॉन्फिडेंट थे बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेकर जो शायद वो भी नहीं जानते थे, और खेला तो एक्चुअली हुआ ही है। एनडीए की जीत हुई है, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। तो चीज़ें साफ हो गई जब वो विधानसभा में जब कल भाषण दे रहे थे। डेफिनेटली ही गिवन अ वेरी गुड स्पीच, बट बोलना और करना में जो गैप है वो चीज़ उनको भी समझना पड़ेगा एज अ यूथ लीडर। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि राजनीति में अपने जो पिछड़े जो उनके साथ जो एक हिस्ट्री जो उनको हमेशा एक बोझ की तरह जो कैरी करना पड़ता है, उससे अगर उनको छुटकारा पाना होगा तो उनको परिवारवाद की राजनीति उनको भी छोड़ना पड़ेगा। पिताजी के नक्शा कदम पे चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और जो मुझे लगता है आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं असंभव ही है। और कल जिस ढंग से चीज़ें बदली और सामने आई देख के तो सबको पता ही है कि डबल इंजन की सरकार है। पीएम और सीएम का जो कॉम्बिनेशन है बिहार में, ये डेफिनेटली डेवलपमेंट करेंगे और बहुत अच्छा समय आ रहा है। और मैम, जैसे कि अभी आपने तेजस्वी यादव जी का नाम लिया, तो उनके पार्टी से कुछ विधायक आपके एनडीए में भी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से अगर एक नाम देखी जाए तो चेतन आनंद। लगातार एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में भी वो उन्होंने मतलब बयान दिया है कि आरजेडी की तरफ से उन पे मतलब दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी, और आरजेडी पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। इसके बारे में क्या देखिए, सबसे बड़ी बात चेतन आनंद जी का अपना क्या कहते जो एक युवा के तरीके से जो उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वो ऑनरेबल सीएम के भी एक थैंक यू मोड में भी है, क्योंकि उनके पिताजी को जेल से निकलवाने का काम हमारे ऑनरेबल सीएम ने किया था। और जब आनंद मोहन जी एक बार आरजेडी के ऑफिस, आरजेडी के आपके उनके घर पे जब तेजस्वी प्रसाद यादव से लालू जी से मिलना चाह रहे थे तो दरवाज़ा खोला नहीं गया था। और ये जो प्रेशर की बात कर रहे, भाई प्रेशर देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी अगर आप लोगों की छवि साफ़ है, तो आप लोग का कैरेक्टर अच्छा है, तो आप लोग का विल पावर इतना ही स्ट्रांग था, तो युवा नेता क्यों छोड़ के चलेगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा दिन प्रेशर दे के आप काम नहीं करवा सकते हो जब तक कि वो अंदर से आवाज़ नहीं आए कि नहीं मुझे लालू जी के साथ ही रहना है। ये चीज़ तेजस्वी को कम से कम समझना पड़ेगा। उनको कम से कम समझना चाहिए कि वो एक युवा है। अगर उनको भी कोई प्रेशर देता तो क्या वो काम करते, नहीं करते ना। तो ये जो प्रेशर दे के कुछ लोगों को अभी भी रोक के रखे, मुझे लगता है कि चुनाव तक आते आते बहुत सारे और भी लोग निकल के एनडीए के सरकार में बीजेपी के साथ ज़रूर देंगे। और तो मैम, अभी फ्लोर टेस्ट से कुछ समय पहले मतलब सुर्खियां ऐसी बनी हुई थी कि विधायकों में उलटफेर को लेके खरीद की या फिर प्रतिलोभन की बातें हमारे सामने आ रही थी। तो इस सब बातों में कितनी सच्चाई है ये मैम? सबसे बड़ी बात है कि जो वेलकम करेगा कि भाई मुझे इतना पैसा दो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, जो सेल बोलेगा वही उसी को सेल का ऑफर मिलेगा। अगर अवेलेबल होंगे तो लोग आपके पास अवेलेबिलिटी के आप लिख दो कि आई एम अवेलेबल, तो पीपल विल ट्राई ऑन यू ना। तो उन्हीं लोगों को प्रलोभन दिया जाता है जो लोभी होते हैं,
और लोभी लोग कितने हैं नहीं हैं वो हम सब जानते हैं, और उनका नाम भी हम सब जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम बोला जाए, बट उनको अपना मंथन करना पड़ेगा। और अगर आज आप प्रलोभन लेके आज अगर आप महागठबंधन में चले गए तो कल उस काला धन का क्या हिसाब होगा हम सब जानते हैं। तो गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए, और एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। ये शुरुआत कभी ना कभी तो होगा कि बिहार ऐसे ही चलेगा। क्यों चलेगा? बाकी सारे स्टेट्स में इतना डेवलपमेंट है, इतना सारी चीज़ें खुल के, हम नहीं बोल रहे कि सब जगह साफ़ है, लेकिन दे आर बैलेंसिंग। बिहार में क्यों नहीं हो सकता है बैलेंस? बिहार में अगर महिलाएं आके कुछ बोले तो उसकी उनके लिए सम्मान क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में अगर युवा कुछ कदम उठाए तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। और जो प्रलोभन ले रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं वो दोनों गलत है, और दोनों का ही आज नहीं तो कल उनका भी भांडा फोड़ होगा। जी, तो मैम मेरा आपसे एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि अभी जो खेला होना था 12 तारीख को, तो खेला तो हुआ नहीं, लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी जो कि एक एनडीए के ही मतलब पार्टी में आते हैं, तो उनका ऐसा बयान आना कि मतलब खेला कुछ भी हो, अंपायर तो हम ही थे, ये आपको क्या लगता है मैम इसके बारे में? देखिए, ही इज़ अ वेरी सीनियर लीडर एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैंने जब मैं चिराग जी की पार्टी में थी तभी भी मैंने कभी भी पशुपति कुमार पारस जी, जिनके पार्टी में मैं आज हूँ, मंत्री जी के खिलाफ भी मैंने कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमारे संस्कारों का पार्ट नहीं है। मैं मांझी जी के लिए भी नहीं बोलूँगी। व्हाट अ स्वीट जेस्चर। अगर उनके जैसे अंपायर के संरक्षण में चीज़ें हुई हैं तो इट्स गुड ना। अगर वो क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो एनडीए की पार्ट है ना, तो इट्स गुड। मैं क्यों उनके खिलाफ बोलूँ? मैं तो देखिए, मेरा तो बड़ा वो तो बड़ा प्यार से अपना एक इच्छा भी जाहिर की है, तो लोगों ने उसका भी एक स्पेक्यूलेशन, एक नैरेटिव सेट किया, तो मैं क्यों नैरेटिव सेट करूँ? इट्स गुड। अगर क्योंकि भाई हम की भी तो 4 सांसद है जो दिखाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं भाई उन्होंने काम किया है। वो आज से नहीं, वो बड़े नेता हैं, वो एक सीएम रह चुके हैं। ऐसे ही कोई सीएम नहीं बन जाते। डेफिनेटली ही हैज़ दैट डेप्थ इनसाइड हिम। उनके अंदर में डेप्थ है, और अगर वो बोल रहे हैं कि अंपायर हम ही थे, तो समझ लीजिए ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। तो आई रिस्पेक्ट हिज वर्ड एंड आई कैन ओनली गिव अ स्माइल। जी, तो अभी हमारे साथ जुड़ी थी देवजानी मित्रा, जिनका कहना था कि अभी जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जी पास हुए हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से देखी जाए तो एनडीए की जीत हुई है, और वैसे विधायकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देवजानी मित्रा ने कहा है कि जो मतलब अवसरवादी होते हैं, जिन्हें मतलब सिर्फ अवसर के मतलब अवसर खोजते रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि कहाँ से क्या बेनिफिट होगा, वैसे विधायकों को आगे चल के उन पे भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने की मतलब हो सकती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।